दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको VLI 227 की असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता है कि उन्हें किस तरीके से असाइनमेंट बनानी है और किस तरीके से उन्हें कार्ड्स को प्रिपेयर करना है। और इसी कारण से इस असाइनमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट सारी की सारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। अगर आप सही से असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल। वेलकम टू द इग्नू लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो आपको बिल्कुल सेम ही बनाना है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें कि आपको WSCR 2R और मार्क एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि आपको WSCR 2R के लिए इन कार्ड्स को बनाना पड़ेगा और मार्क 21 के लिए आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये कार्ड्स बनाने में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इवन जब मैंने अपनी असाइनमेंट बनाई थी तो मुझे भी पता नहीं था कि किस तरीके से असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करना है। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम के लिए स्टडी किया तब मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये मेरी ही असाइनमेंट है। फ़र्स्ट वाला पार्ट तो चलो ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड वाला पार्ट में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रही हमारी असाइनमेंट और यहाँ पर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन की हुई है। जो भी स्टूडेंट्स हमसे असाइनमेंट लेते हैं उनको इस पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, इसी के हिसाब से उन्हें अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी होती है। तो सबसे पहले आता है कि ये जो कार्ड का साइज़ है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, टाइटल रहेगा, जिसकी आपको मार्क एंट्रीज बनानी है और इसकी ही आपको WSCR 2R एंट्रीज बनानी है। WSCR 2R का मतलब है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल और ये सेकंड एडिशन है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग से आपको इस डाटा को अरेंज करना पड़ता है। वो जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रूल्स हैं। लेकिन अभी आपको जो समझना है वो ये समझना है कि आपको कार्ड किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड होता है जो कि आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल की शेप का है। तो इसका एक प्रॉपर साइज़ होता है। जो इसकी लेंथ होगी वो 5 इंचेस की होनी चाहिए और जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो 3 इंचेस की होनी चाहिए। ना साइज़ इससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इससे कम। सो सबसे पहले बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि आपको कार्ड बिल्कुल सही तरीके से बनाना है। और इसके लिए आप लाइन वाले पेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल लाइन वाले पेजेस पे लिखा हुआ है। और अगर आप चाहो तो आप वाइट पेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये कॉल नंबर। ये कॉल नंबर आपको हमेशा पेंसिल से लिखना है। हमेशा याद रखें कि इस नंबर को आपको हमेशा पेंसिल से लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये आप देख सकते हो कि मैंने कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा हुआ है। ये शायद आपको ब्लैक पेन लग रहा होगा, लेकिन ये ब्लैक पेन नहीं है। मैंने इसे स्कैन करके बनाया हुआ है, इसलिए शायद ये थोड़ा ब्लैक सा लग रहा है। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये कॉल नंबर आपको हमेशा पेंसिल से लिखना है। और उसके बाद बात आती है एक्सेशन नंबर की। तो इस नंबर को आपको हमेशा 4th या 5th लाइन में ही लिखना है। हमेशा याद रखें फ्रेंड्स कि इस नंबर को आपको 4th या 5th लाइन में ही लिखना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये फर्स्ट लाइन आ गई हमारी, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड है और ये 4th। तो हमने 4th लाइन में लिखा हुआ है। आप 4th लाइन में भी लिख सकते हो और 5th लाइन में भी लिख सकते हो। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि
अगर हमने फर्स्ट इंडेंट से स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट इंडेंट हो गया ये जो लाइन है इसको फर्स्ट इंडेंट कहते हैं और ये जो लाइन है इसको सेकंड इंडेंट कहते हैं। अगर हमने फर्स्ट इंडेंट से लिखा है तो आपको भी फर्स्ट इंडेंट से ही स्टार्ट करना है, और जो चीज़ हमने कैपिटल में लिखी हुई है वो आपको कैपिटल में ही लिखनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद जिसने असाइनमेंट प्रिपेयर की है उससे कुछ मिस्टेक हो गई है, इसलिए वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। जब भी आप असाइनमेंट बनाने बैठे हैं तो जैसा हमने लिखा हुआ है आपको भी वैसा ही लिखना है। अगर ये कंटिन्यूटी में आ रहा था इसलिए इसको हमने इस लाइन के इस साइड से लिखा हुआ है, और ये एक डिफरेंट चीज़ है इसलिए इनको हमने अलग अलग लाइन से लिखा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल मेंशन करनी है। और ये जो पंच होल सा है ये भी आपको हैंड से ही बनाना है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ है क्योंकि उस टाइम मुझे भी मालूम नहीं था। तो ये तो बात रही आपकी मेन एंट्री की, और इसके बाद आपको कुछ एडेड एंट्रीज भी करनी होगी। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी एडेड एंट्रीज बनानी है। लेकिन आप हमारी असाइनमेंट में देख सकते हो कि इसमें हमने एडेड एंट्रीज की हुई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने सब्जेक्ट के लिए एडेड एंट्री की हुई है। जो भी एडेड एंट्री वाले कार्ड होंगे उसमें आपको एक्सेशन नंबर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉल नंबर लिखना है, और ये हमेशा पेंसिल से लिखना है। और जब भी आप सब्जेक्ट की एडेड एंट्री करेंगे तो आपको सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और बाकी का तो बिल्कुल सेम है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही आपको सेम लिखना है। लेकिन जो एडेड एंट्री होती है उसमें हम ये सारा का सारा डाटा नहीं लिखते हैं, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखते हैं और उसके बाद ये डैश डैश डालकर रेस्ट एस इन द मेन एंट्री लिख देते हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, रेस्ट एस इन द मेन एंट्री, यही आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो एडेड एंट्री बनाई हुई है उसमें भी रेस्ट एस इन द मेन एंट्री लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप मेरी मिस्टेक देख सकते हो फ्रेंड्स कि इस कार्ड का साइज़ बड़ा है, इसका छोटा है, इसका और छोटा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि उस टाइम मुझे भी मालूम नहीं था कि किस तरीके से कार्ड को बनाना है। और ये वाला तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा कार्ड मैंने बना दिया है, जबकि इसकी लेंथ 5 इंचज़ होनी चाहिए और ब्रेड्थ 3 इंचज़ ही होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे भी अपनी असाइनमेंट का डाउट था कि कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मेरे इसमें 66 मार्क्स आए हुए हैं। शायद इसमें मुझसे गलती से भी कुछ कार्ड्स सही बन गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये लगभग एक ओरिजिनल कार्ड की तरह लग रहा है। ये भी चलो उतना तो सही नहीं है लेकिन ठीक है, हो सकता है। ये भी कार्ड कुछ ठीक सा लग रहा है। तो ये सब तो मुझसे गलती से ही सही तरीके से कार्ड बने हैं, शायद इसीलिए मुझे मार्क्स मिल गए हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको कि 6 मार्क्स या 7 मार्क्स ही मिले हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि आपको मार्क एंट्रीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमने मार्क एंट्रीज़ बनाई हुई हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनाना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लेंथ या ब्रेड्थ का ध्यान रखना है कि लेंथ ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनाना है बस। और इसमें भी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है ये है कॉल नंबर। और इस कॉल नंबर को आपको हमेशा पेंसिल से ही लिखना है, चाहे आप AACR 2R की एंट्रीज़ बनाएं और चाहे आप मार्क एंट्रीज़ बनाएं, इस कॉल नंबर को आपको पेंसिल से ही लिखना होगा। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट जो है इसको भी आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। हमेशा याद रखें कि जो सब्जेक्ट की एंट्री होगी वो भी आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखनी है। जैसे आप सब्जेक्ट के लिए जब एडेड एंट्री बनाते थे वहाँ पर भी आप सब्जेक्ट को कैपिटल में लिखते थे, सेम वैसे ही आपको मार्क 21 में भी सब्जेक्ट को कैपिटल में लिखना है। और जो
लास्ट बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको सिंबल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। जहाँ पर हमने जैसा सिंबल लगाया हुआ है आपको भी वैसा ही लगाना है। अगर हमने कहीं पर फुल स्टॉप लगाया है आपको फुल स्टॉप ही लगाना है उसके साथ, कहीं पर कॉलन लगाया है तो आपको कॉलन लगाना होगा, और अगर कहीं पर हमने सेमी कॉलन लगाया है तो आपको भी सेमी कॉलन ही लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मर्ज़ी से सिंबल्स लगाने हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि हमने डैश लगाया हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है, तो आपको भी कॉमा और डैश ही लगाना है। जहाँ पर हमने फुल स्टॉप ये लगाया हुआ है तो आपको भी फुल स्टॉप ही लगाना है। ये आप देख सकते हो कि सेमी कॉलन लगाया हुआ है, आपको भी सेमी कॉलन ही लगाना है। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से अपनी असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है। और एक और बात फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टाइटल काफ़ी बड़ा है तो आपको इसी बॉक्स में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइटल यहाँ तक आ जाए, वो गलत हो जाएगा। आपका चाहे जितना बड़ा टाइटल होगा आपको छोटा छोटा करके यहीं पर लिखना है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि ये 4th टाइटल है और इसमें जो डाटा था वो मेन एंट्री में पूरा नहीं आ पाया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और उसके बाद आपको नेक्स्ट कार्ड भी मेन एंट्री के लिए ही बनाना है और उसके ऊपर आपको ये लिखना मैंडेटरी होगा। तो जो भी बाकी डाटा मेन एंट्री का बचेगा जो कि यहाँ पर नहीं आ पाया वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि इस टाइटल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स थी जो कि एक कार्ड में आ पाना संभव नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी असाइनमेंट देख सकते हो कि यहाँ पर सारा डाटा नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रह गई जो कि हमें यहाँ पर लिखनी थी। तो इसलिए हमने मेन एंट्री के लिए सेकंड कार्ड बनाया है और उसमें सारी डिटेल्स हमने लिखी हुई हैं। तो अगर आपका मेन एंट्री का डाटा ज़्यादा है तो आप मेन एंट्री के लिए 2 कार्ड बना सकते हो। अगर 2 कार्ड में भी नहीं आया तो 3 कार्ड भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जितना हमसे हो पाएगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आप ये हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट की PDF बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको ये असाइनमेंट अवेलेबल करवा देंगे। हालांकि इस असाइनमेंट की हमने वीडियो भी बना रखी है, आप हमारा चैनल चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।